देखिए, धर्म अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये लोग राजनीति में धर्म को मिलाते हैं। जो देश आज इस कगार पर है, देश में नफरत का माहौल है, एक दूसरे के प्रति लोगों में नफरत है, एक दूसरे से लोग घृणा कर रहे हैं, जात पात फैला रखा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, बीजेपी, ये सब करने के बाद ही चुनाव जीतेंगे। ये लोग नहीं चाहते लोग शिक्षित हो। लोग शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे, इनके गलत का विरोध करेंगे। ये लोग चाहते हैं जनता बेवकूफ़ बनी रहे, इनकी बातों में, झूठे जुमलों में और धर्म के नाम पर, जात के नाम पर वोट देते हैं। इनकी एक मेंटलिटी है जो सबसे बड़ा नफरत फैलाएगा और हिंदू मुस्लिम करेगा, मंदिर मस्जिद करेगा, लोग बलात्कारी होगा, लोगों का शोषण करने वाला होगा, वो भाजपा में हिट होगा। एक व्यक्ति जो 1980 से राजनीति में रहा हो, एक ही विधानसभा सीट से पूरे हिंदुस्तान में अकेला वाहिद ऐसा नेता है जो 10 से 11 बार एमएलए रहा हो, राज्यसभा सांसद रहा हो, एक बार लोकसभा का सांसद रहा हो, मोदी लहर में सांसद बना हो 1 लाख अधिक वोटों से, और जो उनके अपोजिट कैंडिडेट थी जयाप्रदा, जो फिल्मी स्टार थी, जीता। उसकी साख अच्छी होगी। एक बात बताइए, 200 से अधिक मुकदमे उसके और उसके परिवार पर। और एक बात बताइए, इतना बड़ा नेता मुर्गियां चुराएगा, बकरियां चुराएगा, भैंसें चुराएगा, किताबें चुराएगा। सर देखिए, अगर 1-2, मैं ये नहीं कहता, अगर उन्होंने गलत किया उसकी सजा मिल रही है, लेकिन इतने मुकदमे, 200 से अधिक मुकदमे, ये सब बेबुनियाद है, उनको फंसाया जा रहा है। तो एक बार फिर हम आ गए हैं दिल्ली की सड़कों पर और यहाँ पर जानने आ गए हैं लोगों से ये कि 2024 में आखिर किसकी बनेगी सरकार और कौन आएगा अब की बार। क्या यहाँ यानी कि देश की जनता इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों पर मोहर लगाने वाली है या फिर INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन, एक नया गठबंधन जो उभर कर आया है, उस पर इस बार दांव खेलेगी। तो आज जरा एक शख्स हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? फिरोज गामा। फिरोज भाई, एक बात बताइए, 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है, हालांकि उससे पहले सेमीफाइनल हो रहा है, वहां पर भी अब से कुछ दिन बाद पता चल जाएगा क्या होने वाला है, लेकिन 2024 का चुनाव आपके हिसाब से किन मुद्दों पर होने वाला है? देखिए, चुनाव तो वैसे बेसिकली जो मुद्दे हैं उन पर होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों की जो मेंटलिटी है 2024 में, जैसे ही 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो ये चुनाव किसी मुद्दे पे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने कोई काम किया नहीं है। तो ये चुनाव जो लड़ेंगे सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पे ही लड़ेंगे। अच्छा। क्योंकि 2024 का मकसद उसका उद्घाटन करना, उसे इस तरीके से पूरा षड्यंत्र के तहत काम किया है, लोगों को बरगला रहे हैं। हालांकि राम मंदिर इन्होंने नहीं बनवाया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन उसका क्रेडिट ये ले रहे हैं जो हमारे मुद्दे हैं, शिक्षा है, अच्छा रोजगार है, अच्छा डेवलपमेंट है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट है, देश की सुरक्षा है, उस विषय, उस मुद्दों पे ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ेंगे, धर्म के नाम पर लड़ेंगे। अच्छा जी। आपको लगता है 2024 का चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा, क्योंकि उससे पहले ही एक तारीख मुकर्रर कर दी गई, बाकायदा कह दिया गया कि भाई पहले ये लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, अब तो हम तो तारीख भी बता रहे हैं। देखिए, इन्होंने 1992 के बाद एक नारा दिया था कि कसम राम की खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब इनका नारा होगा कसम राम की खाई थी, मंदिर वही बनाया है। तो ये वोट सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पर ही करेंगे, धर्म के नाम पर करेंगे। देखिए, जो योद्धा मैदान में होता है, जंग में होता है, जो धर्म की बात करेगा वो कायर होता है। देखिए, धर्म अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये लोग राजनीति में धर्म को मिलाते हैं। जो देश आज इस कगार पर है, देश में नफरत का माहौल है, एक दूसरे के प्रति लोगों में नफरत है, एक दूसरे से लोग घृणा कर रहे हैं, जात पात फैला रखा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, बीजेपी, ये सब करने के बाद ही चुनाव जीतेगी। नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि राम मंदिर बनाया जा रहा है, हमारे कार्यकाल में बनाया जा रहा है, और उसका बखान कर रही है, तो इसमें गलत क्या है? सर देखिए, एक बात बताइए, राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया है या न्यायालय ने बनवाया है? कार्यकाल तो बीजेपी का है। नहीं, आप मानते हैं बीजेपी का कार्यकाल है, मंदिर बन गया, यानी कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है बीजेपी की सरकार में दिया है, तो क्या मनीष सिसोदिया, आजम खान, संजय सिंह, ये तीनों जो देश के बेबाक और अच्छे लीडर हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, मनीष सिसोदिया ने शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली को संवारा, आजम खान जिसने एक शिक्षा का मंदिर बनवाया, एक जो क्रांतिकारी थे मोहम्मद अली जौहर, उनके नाम को जगाया, उनके नाम से एक इदारा बनाया जिसका नाम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, उसको जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया। अब आप कहोगे कि CBI और ED ने डाला। जब मंदिर न्यायालय ने नहीं बनवाया, बीजेपी ने राज में बना,
तो फिर एक पहलू से देखो, तो उन्हें न्यायालय ने जेल नहीं भेजा, फिर बीजेपी ने जेल भेजा। नहीं भाई देखिए क्या ये संदेश उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि मंदिर न्यायालय ने बनवाया लेकिन बना बीजेपी के राज में। तो संजय सिंह को, आजम खान को, मनीष सिसोदिया को बीजेपी ने जेल में भेजा, फिर इस हिसाब से न्यायालय ने भेजा। न्यायालय ने भेजा सर, ईडी लेकिन भिजवाया किसने फिर ये बताइए? कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी। हाँ, तो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का है। न्यायालय ने जेल फिर तीनों को भारतीय जनता पार्टी के कहने से भेजा। ये लोग नहीं चाहते लोग शिक्षित हो। लोग शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे, इनके गलत का विरोध करेंगे। ये लोग चाहते हैं जनता बेवकूफ बनी रहे, इनकी बातों में, झूठे जुमलों में और धर्म के नाम पर, जात के नाम पर वोट देती रहे। अच्छा ये बताइए, आप आजम खान का जिक्र कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया का जिक्र कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के भीतर काम कराया है आपके हिसाब से बेहद ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में। आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन आजम खान के लिहाज से जौहर यूनिवर्सिटी के आसपास का एरिया उसको कब्जा किया जा रहा है। कहा जा रहा है सरकार की ओर से ये इलीगल तरीके से बनाया गया, ये अवैध कब्जा करके बनाया गया था। तमाम तरह के दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे थे। सर देखिए, सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे थे। देखिए, एक होता है एक अच्छे व्यक्ति की आलोचना, ऐसा नहीं है। सारी जमीनों की रजिस्ट्री है, सब पक्के एविडेंस है। सारे इतना बड़ा एक इदारा बना जिसमें आज हजारों बच्चे हर साल डॉक्टर और इंजीनियर बनकर निकल रहे हैं, देश विदेश में जा रहे हैं, देश का नाम रोशन करेंगे। देखिए, अगर ये आजम खान का नाम मिटाना चाहते हैं तो गलत फहमी है। आजम खान एक व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है। जो विचारधारा पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश में लोग आजम खान को, उनके शिक्षा, उन्होंने बच्चों के हाथ में कलम दिया है। ये लोग नहीं चाहते कि बच्चों के हाथ में कलम दिया जाए। एक बात बताइए, जिस व्यक्ति आज हम सर सैयद डे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? उन्होंने एएमयू बनाई। हमने मदन मोहन मालवीय को महामना का दर्जा दिया, तो अगर उन्होंने बीएचयू बनाई। जिस शख्स ने, आजम खान ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, उसे भारत रत्न मिलना चाहिए था। बदकिस्मती से वो एक मुसलमान है, वो विपक्ष का नेता है, इसलिए उसको जेल मिली है। उसे पूरे परिवार के साथ जेल में डाल दिया गया, उसको प्रताड़ित किया गया। तो आप ये कह रहे हैं आजम खान पर जो आरोप लगे हैं वो निराधार हैं, उनको सिर्फ इसलिए डाला गया है जेल के अंदर क्योंकि वो एक तो मुसलमान है, दूसरा समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है। सर एक बात बताइए, एक व्यक्ति जो 1980 से राजनीति में रहा हो, एक ही विधानसभा सीट से पूरे हिंदुस्तान में अकेला वाहिद ऐसा नेता है जो 10 से 11 बार एमएलए रहा हो, राज्यसभा सांसद रहा हो, एक बार लोकसभा का सांसद रहा हो, मोदी लहर में सांसद बना हो 1 लाख अधिक वोटों से, और जो उनके अपोजिट कैंडिडेट थी जयाप्रदा जो फिल्मी स्टार थी, जीता। उसकी साख अच्छी होगी। एक बात बताइए, 200 से अधिक मुकदमे उसके और उसके परिवार पर। और एक बात बताइए, इतना बड़ा नेता मुर्गियां चुराएगा, बकरियां चुराएगा, भैंसें चुराएगा, किताबें चुराएगा। सर देखिए, अगर एक दो, मैं ये नहीं कहता, अगर उन्होंने गलत किया उसकी सजा मिल रही है, लेकिन इतने मुकदमे, 200 से अधिक मुकदमे, ये सब बेबुनियाद है, उनको फंसाया जा रहा है। एक बात बताइए, फर्जी पैन कार्ड के मामले में चलो वो दोषी, अब्दुल्ला आजम दोषी हैं, उनकी जो आजम खान की बीवी है बीमार रहती हैं, पीठ में उनके तकलीफ है, उनका क्या दोष है? इनका क्या दोष है? एक बात बताइए, उनके पैन कार्ड की बात होती है, हमने तो एक देश में ट्रेंड चला था कि डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ, कहाँ है डिग्री? सर एक बात बताइए, आजम खान ने भड़काऊ बयान दिया था, कपिल मिश्रा ने कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया। तेलंगाना के जो विधायक है बीजेपी के राजा सिंह ने, उन्होंने कभी भड़काऊ बयान नहीं दिया। साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश सिंह वर्मा, उन्होंने भड़काऊ बयान नहीं दिया। अनुराग ठाकुर, ऐसे कितनी बहुत लंबी फहरिस्त है। अगर मैं नाम गिनाऊं, बयान गिनाऊं, ब्रजभूषण सिंह, सर बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं गिना सकता। तो देखिए, इनकी एक मेंटलिटी है जो सबसे बड़ा नफरत फैलाएगा और हिंदू मुस्लिम करेगा, मंदिर मस्जिद करेगा, लोग बलात्कारी होगा, लोगों का शोषण करने वाला होगा, वो भाजपा में हिट होगा। नहीं तो आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 सालों में कुछ काम ही नहीं किया? सर काम किया है। एनएचआई के मामले में बहुत अच्छा काम किया। मैं हर बार कहता हूं कि बीजेपी को मैं 100 में से 100 नंबर देता हूं एनएचआई के मामले में। और जहां तक नितिन गडकरी की तारीफ करते हैं, नितिन गडकरी जी की मैं तारीफ करता हूं। मैं उनको सर सुनता हूं, उनकी बातों को फॉलो करता हूं। मैं उन्हें अपना, मेरे बहुत से आइडियल है, लेकिन बहुत से आइडियलों में नितिन गडकरी जी भी मेरे आइडियल हैं। मैं उन्हें फॉलो करता हूं, उनके बारे में पढ़ता हूं। वो एक अच्छे व्यक्ति हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए, राशन का लोग कहते हैं कि राशन दिया। देखिए, राशन इससे पहले भी मिलता था। कुछ लोगों ने एक सोच बना ली है कि जो कुछ हुआ 2014 के बाद हुआ है। 2014 से पहले क्या हम नंगे घूमते थे? क्या सड़कें नहीं थी? क्या लोग खाना नहीं खाते थे? क्या लाइट नहीं थी? क्या स्कूल नहीं थे? क्या हॉस्पिटल नहीं थे? अरे 2000 जैसे जैसे वक्त होता है, सर एक बात बताइए, 47 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ।
उस समय ना हमारे देश में इसरो था, ना आईआईटी थी, ना पॉलिटेक्निक थी, ना एम्स थे, ना इसरो था, ना परमाणु पोखरण था। तो सर देखिए वक्त के हिसाब से चीजें होती हैं। अब कुछ लोग जो अंधभक्त हैं वो मेरे हिसाब से इंसान नहीं, उनके दिमाग में गोबर भरा है, जो कहते हैं हम 2014 के बाद आज़ाद हुए, 2014 के बाद सब कुछ हुआ है। तो इस लिहाज से तो 2014 के बाद अगर तमाम लोग कहते हैं कि भाई महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, तो उस लिहाज से तो बेरोजगारी भी पहले से थी, महंगाई भी पहले से थी। सर एक बात बताइए, जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, सिलेंडर 395 रुपए का हुआ था। जो इस वक्त हमारे देश के मंत्री है स्मृति ईरानी जी, उस समय वो सिलेंडर बजाती थी, थाली बजाती थी। अब 1200 का सिलेंडर पहुंच गया, 500 का हुआ, 700 का हुआ, 800 का हुआ, 1000 का हुआ। ये कहते हैं 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। जो सिलेंडर 395 से 70 सालों में हुआ, वो महज 9 सालों में 1200 तक पहुंच गया। तो स्मृति ईरानी जी क्या नींद की गोली खा के सो गई? तो इसमें जिम्मेदारी उन्हें दिखाई नहीं देता सिलेंडर, उन्हें टमाटर दिखाई नहीं देता, उन्हें प्याज दिखाई नहीं देती। तो उस समय प्राइवेट सेक्टर ठप हो गया, लोग 10-10 हजार की नौकरी कर रहे हैं, उन्हें वो दिखाई नहीं देता। भाई साहब उस समय विपक्ष में थी ना स्मृति ईरानी, इस समय विपक्ष में कांग्रेस है और तमाम सरीकी पार्टियां हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है ना कि वो सरकार की नाकामियों को बुलंदी से उठाएं आके। क्यों नहीं आती है विपक्षी पार्टियां? सर संजय सिंह ने उठाई थी, क्या हुआ? जेल में डाल दिया गया। आजम खान ने सदन में इनको ललकारा था, इनके गलत का पर्दाफाश किया था, उसको जेल में डाल दिया गया। संजय रावत सदन से लेकर सड़क तक इनके मुखालफत करते थे गलत की, उनको सीबीआई ईडी लगा दी। एक बात बताइए, सीबीआई ईडी विपक्ष के नेताओं पर क्यों लग रही है? अडानी के पीछे क्यों नहीं लगी? इस पर कभी सवाल हुआ? कभी सीबीआई और ईडी ने अडानी की जांच की? क्या बीजेपी के किसी मिनिस्टर के घर पे छापा लगा? तो सर ये तानाशाही है, जहां लोकतंत्र समाप्त होता है वह तानाशाही का उदय होता है। ये लोग लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं, ये लोग तानाशाही कर रहे हैं, हिटलर शाही चल रही है देश में।